हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ यानी कि बांदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र देव, साथ ही साथ CSA, इन चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम कराया जाता है यूपी कैडेट, और इसी के थ्रू बच्चों को एग्रीकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट्स में सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। बारी से चारों यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम करवाती हैं यूपी कैडेट। तो इस बार ये एग्ज़ाम नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ने करवाया है और इसकी 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, चाहे वो यूजी की हो, पीजी की हो या पीएचडी की हो। 3 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। शुरुआती 2 राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में हुई थी और जो थर्ड काउंसलिंग थी वो ऑफलाइन मोड में हुई थी। ऑफलाइन मोड मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जाना था, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना था, 500 रुपये का चालान जमा होना था। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना था। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों को दिमाग में उठ रहा है कि ठीक है, 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, क्या स्पेशल काउंसलिंग होगी, अगर होगी तो कब होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। जो स्पेशल काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन ही होती है। इसका चालान ऑनलाइन कट जाता है और जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट कर रही होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही होती है, वहाँ जाके ये काउंसलिंग करानी होती है। हाँ, इस बार भी आपकी ऑफलाइन स्पेशल काउंसलिंग होगी और ये काउंसलिंग किस तरीके से होगी, किस डेट में होगी, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि पिछले साल ये किस टाइम पे हुई थी और किस तरीके से हुई थी। क्योंकि ये नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होती है। इस काउंसलिंग में आपकी जो सीट्स ऐसी बच जाती हैं कि स्टूडेंट्स ने लिया, कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं बहुत सारे और इसको भी एक साइड में रखते हैं और उनको वहाँ सीट मिल जाती है, मान लीजिए या किसी और एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो वहाँ की सीट छोड़ देते हैं। तो वो जो सीटें बच जाती हैं उसके लिए यहाँ पे स्पेशल काउंसलिंग होती है। तो पिछली साल की अगर हम तिथियाँ देखें, क्योंकि पिछली साल की डेट से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ कितने टाइम पे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको फेक बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताने के लिए, लेकिन ऑफिशियल चीज़ें देखने से ज़्यादा सही रहता है। तो आप देखें तो रजिस्ट्रेशन 4 से 7 नवंबर को हो रहा था, चाहे वो यूजी हो, मास्टर्स हो या पीएचडी हो। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर 10 नवंबर को मिल रहा था। और जो पिछली बार एग्ज़ाम करवाया था तो वहाँ पे मतलब बांदा यूनिवर्सिटी ने कराया था, तो रैंक के अनुसार बुलाया जा रहा था। और इसमें आप एक चीज़ अलग देख सकते हैं दूसरी काउंसलिंग से। जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी वो भी ऑफलाइन हुई थी, लेकिन उसमें डेट दी हुई थी कि इस डेट को आना है, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, ये रैंक के अनुसार बुलाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि कोई क्लैरिटी नहीं रहती है कि हाँ किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो आप जब काउंसलिंग करवाने लगेंगे, जब आपका काउंसलिंग लेटर आएगा तो उसी में आपकी डेट दी हुई होगी। और ऐसे बच्चे जिनकी रैंक लो है उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि ये काउंसलिंग अवश्य कराएं। या वो बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेरा मनपसंद कोर्स नहीं मिला, तो उन्हें ज़रूर काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी सीटें होती हैं। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सीट छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सीटें मिल सकती हैं। तो अवश्य ये काउंसलिंग कराएं। ऐसे बच्चे जिन्हें पेड सीट मिली है उन्हें आवश्यकता नहीं है काउंसलिंग में जाने की, क्योंकि उन्हें खुद ही जो सीट होती है वो अपने आप ऑटो अपग्रेडेशन में चली जाती है, और अगर फ्री होनी होती है तो हो जाती है। तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रूल है कि अगर आपकी रैंक जितनी है वहाँ उसके बाद किसी को फ्री सीट नहीं मिलेगी, और अगर उसके बाद मिल रही तो आपकी सीट भी फ्री होगी। और उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं और काउंसलिंग कराएं। अगर आपकी रैंक उतनी है तो अपने आप ऑटो अपग्रेडेशन में आपकी सीट फीस मतलब फ्री हो जाती है। तो बात हो गई इनकी। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मास्टर्स की बात करें या पीएचडी की बात करें, तो मास्टर्स में स्पेशली क्या होता है कि आपको अपना मनपसंद कोर्स नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में अगर आपको नहीं मिली है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इस काउंसलिंग में बहुत अच्छी अच्छी सीट मिल जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं होती, क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं गए हैं काउंसलिंग में, तो उन्हें वो सीट्स मिल जाती हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी सीटें मिली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो ज़रूर काउंसलिंग कराएं अगर आपको लगता है। थैंक यू वेरी मच।